हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बड़े अच्छे से क्या किया होगा तुमने, सारी चीजों को सीख लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। अब देखो, जो तुम्हारा क्लास 9th का पहला चैप्टर था उसमें क्या हो गया था, बाकी चीजें सब खत्म हो गई थी। लास्ट तुम्हारा बचा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होते हैं, उसको उसके फैक्टर इफेक्टिंग्स क्या होते हैं, कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें समझ लोगे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम्हें करना क्या होगा, साथ साथ नोट्स को तैयार करना है, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलना है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे तो फिर चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी कि जो पढ़ाया जा रहा है वो हमको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बता देना। तो हेडिंग बनाना क्या, इवेपोरेशन। हेडिंग क्या बनाओगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, चलो जल्दी बताओ इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन पहले ही बता दिए थे कि क्या होता है, बस डीप इसको नहीं बताए थे, लेकिन थोड़ा बहुत रफली बता दिया था कि इवेपोरेशन क्या होता है। जल्दी बताओ इवेपोरेशन क्या होगा। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू ए गैस स्टेट। इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन एक प्रोसेस है। जैसे तुमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पढ़ा, फ्यूजन पढ़ा, बॉइलिंग पढ़ा, ये सारी वो भी तो एक प्रोसेस था। तो इसमें भी क्या कह रहा है कि इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, तुम्हारा लिक्विड स्टेट किसमें चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात होती है कि इवेपोरेशन कब होगा, जब हम उसका टेम्परेचर क्या रखेंगे, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। उसका टेम्परेचर, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे हम क्या करवाएंगे, इवेपोरेशन करवाएंगे। तो वो वही बोल रहा है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट व्हेन इट प्रोवाइड। तुम उसको क्या करोगे, जब तुम क्या हीट उसको दोगे या उसको टेम्परेचर कितना दोगे, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है 100 डिग्री से कम। 100 डिग्री से उसका कुछ भी टेम्परेचर हो गया, उस पे वो क्या करेगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इवेपोरेशन की प्रोसेस शुरू होती है, ये सबके, ये सबको पता है ना कि इवेपोरेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अब इवेपोरेशन की प्रोसेस कब ज्यादा होगा कब कम होगा इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले क्या हेडिंग बनाओ, इवेपोरेशन। इसको नोट करो, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंज चेंज टू अ गैस स्टेट। गैस स्टेट व्हेन क्या होगा, व्हेन इफ इज when if is heated at any temperature temperature below at the below its boiling point, below its क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रहा है, क्या हो कह रहा है ना ये, कि तुम्हारा इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंज टू अ गैस स्टेट व्हेन इफ इट हीटेड। इसको तुम हीट करोगे एनी टेम्परेचर पे, लेकिन कंडीशन क्या है उसका, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, 100 डिग्री से कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, समझ रहे हो किस पे होता है किस पे नहीं। तो यहाँ तक तुम्हें चीजें समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये होता है कि अच्छा इवेपोरेशन तो हो गया, अब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स होंगे। इवेपोरेशन के क्या क्या फैक्टर है बेटा, 4 फैक्टर होते हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली क्या होता है, फैक्टर। अगर फैक्टर उसको नहीं लिखते हो तो वहां से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाना, फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग
इवेपोरेशन। कौन कौन इसके फैक्टर्स हैं? 4। पहला कौन है? सरफेस एरिया। पहला कौन? सरफेस एरिया। दूसरा कौन है? टेम्परेचर। दूसरा कौन? टेम्परेचर। तीसरा कौन है? जल्दी बताओ। तीसरा कौन है? विंड स्पीड। विंड स्पीड। चौथा कौन है? ह्यूमिडिटी। अब इतना नोट करो, ये सारे चारों फैक्टर क्या क्या होते हैं, इसको बताते हैं कि क्या क्या होते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, विंड स्पीड क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी। नोट करो जल्दी से। अब तुम्हारा पहला क्या होता है? टेम्परेचर, सॉरी, सरफेस एरिया। पहला कौन है बेटा? सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया कम होगा या ज्यादा होगा तो उस पे क्या होगा? तो ये है कि जब सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ा रहेगा, जब हमें इवेपोरेशन को चेक करना है कि इवेपोरेशन के फैक्टर कौन है, उसको क्या करेंगे। फैक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे सनलाइट हमारे बॉडी में पड़ता है तो उसके क्या फैक्टर है ना। कुछ फैक्टर अच्छे होते हैं, कुछ फैक्टर खराब भी होते हैं। जैसे सुबह वाली अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जो सुबह वाली धूप होती है, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, वो हमारे बॉडी के लिए क्या है? अच्छा है। तो उसी तरह ये सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया कम होगा या ज्यादा होगा तो उससे हमारे इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे किसी भी चीज का क्या होता है? सरफेस, रफ, ऊपर की जो एरिया होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर के कैप ने जितना ऊपर का जगह लिया होगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? उसका सरफेस एरिया कह रहे हैं। तो इसमें लिखना कि सरफेस एरिया को क्या करेंगे, लिखना द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया इज इंक्रीज। अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज विथ द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक सवाल होता है बेटा, एक क्वेश्चन ये होता है इसी के बेस्ड पे, इवेपोरेशन पे। वो बोलता है कि तुम क्या करते हो, चाय लेते हो या मिल्क लेते हो तो क्या करते हो बेटा? सक करके पीते हो ना, फूक फूक के पीते हो। लेकिन तुम उसी चीज को क्या करते हो, किसी बड़े चीज में रख लेते हो तो बड़े जल्दी से पी जाते हो एक झटके में। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन क्या करता है? कूलिंग का काम करता है, ठंडा देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? तुम्हारा इवेपोरेशन होगा। जैसे बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश कहाँ पे ज्यादा हो रही है? जहाँ पे प्लांट्स हैं और जहाँ पे क्या है बेटा, तुम्हारे रिवर्स हो गए, ओशिन्स हो गए, है ना, ज्यादा है। जैसे चेरापूंजी, हिमालय, ये सब, क्या मेघालय, ये सब ले लो, तो वहां पे बारिश होने का रीजन क्या होता है? पहले तो वहां पे क्या रहता है? एटमॉस्फेयर वहां पर अच्छा है। फिर दूसरा क्या है वहां पे? अब तुम क्या करो, किसी थाली में क्या कर लो, पानी को ले लो और किसी को बड़े से टब में पानी ले लो, तो इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगा? जिसका सरफेस एरिया बड़ा रहेगा। तो वहीं पे बोल रहा है कि अगर तुम सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहे हो तो तुम्हारा रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप बढ़ जाएगा। बात ही क्लियर हो गई। फिर दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा तुम्हारा आ रहा है टेम्परेचर। दूसरा क्या आ रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो सकता है? जल्दी से सोचो, बताओ कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा। अब इसमें सुनो ध्यान से, क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन क्या होने लगेगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बढ़ जाएगा। अब जैसे क्या बोला गया है, पहले क्या लिखवाए थे कि टेम्परेचर होना चाहिए लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तुम बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो वो क्या करने लगेगा? इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे गर्मियों में इवेपोरेशन ज्यादा होता है, ठंडियों में कम। क्यों?
क्योंकि ठंडी में टेम्परेचर कम रहती है, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो इसलिए इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। तो लिखो यहाँ पे द increases in temperature will increases क्या इंक्रीज करेगा? द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तुम्हारा इवेपोरेशन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल इसमें देखो, वेट क्लॉथ, गीला कपड़ा जो होता है, वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी क्या होने लगता है? सूख जाता है ना। इन द समर, इन द समर, समझ रहे हो कि नहीं? समर में क्या होता है? तुम्हारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है, देन लेकिन किसके? इन विंटर, ठंडियों के दिनों में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता, गर्मियों के दिनों में जल्दी सूख जाता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होने लगता है? इवेपोरेशन होने लगता है। समझ में आ रहा है ना? उसमें क्या होने लगता है? इवेपोरेशन होने लगता है। अब नेक्स्ट तुम लिखना, तुम्हारा 2 फैक्टर हो गया। स्पीड, पहला क्या है बेटा? तीसरा कौन है? विंड स्पीड। अगर तुम हवा को बढ़ा दोगे, विंड स्पीड बढ़ा दे रहे हो, तो तुम्हारा इवेपोरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये तुमको बताना है। तो बताओ, अगर हम हवा की स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, इवेपोरेशन जल्दी। अब जैसे समझो, क्या करते हैं, जाड़े के दिनों में, विंटर जब भी आता है, तो हम लोग कहते हैं कि कपड़े को बाहर ना रखा जाए, रूम में रख दो फैन चला के। तो जब तुम फैन को ऑन कर देते हो, तो वहां पे क्या होती है? हवा उसको लगती है, और तुमको पता है कि विंड स्पीड अगर हवा बढ़ गई तो इवेपोरेशन उसमें हो जाएगा, कपड़ा सूख जाएगा। या तो तुम क्या करते हो, गीले बाल जो होते हैं हमारे, उसको हम सुखाने के लिए क्या करते हैं? हवा को लेते हैं ना, एयर ड्रायर जो होता है, सुखाने के लिए हवा को लेते हैं, तो उससे भी वो सूख जाता है। तो क्या करते हैं बेटा? इवेपोरेशन का काम होता है उन सब में। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसमें क्या लिखोगे? द इंक्रीजेस विंड द इंक्रीजेस इन विंड स्पीड will increases the rate of evaporation, the rate of evaporation। बात क्लियर हो गई? समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल तुम्हारा क्या होगा? वेट, गीला हेयर, ड्राइज क्विकली। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। जो चौथा फैक्टर है वो क्या है? ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी समझ रहे हो? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? नमी। अब नमी कैसे आता है? एटमॉस्फेयर में जितने क्या है तुम्हारे ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? ह्यूमिडिटी। मतलब उमस, जानते हो ना? समझ रहे हो कि नहीं बातों को? जैसे क्या होता है, इस मौसम में तुमको ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगा, मौसम तो बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी क्या रहेगी? एकदम ह्यूमिड रहेगी, है ना, पसीने पसीने रहोगे, तो वहां पे क्या होने लगता है? बताओ, उसमें इवेपोरेशन होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो तुम्हारा इवेपोरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर गई तो इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर गई तो इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा। ये 2 कंडीशन है इसमें।
तो यहाँ पे लिखना द इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी इन ह्यूमिडिटी will decreases the rate of evaporation. समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये तुम्हारा होगा तो ह्यूमिडिटी क्या करने लगेगी? ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा और इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल भी तुम ले सकते हो, समझ रहे हो ना? इन सबके एग्जाम्पल ले सकते हो। अब यहाँ से तुम्हारा क्या होने लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस एक पॉइंट और है जो बचा, उसको नोट कर लो, नोट करो इसको जल्दी से। अब तुम्हारा आता है कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, अब उसको जानना। कूलिंग इफेक्ट में क्या होगा, जल्दी बताओ, कूलिंग इफेक्ट क्या होगा? एनसीईआरटी में, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, जल्दी बताओ। इसमें बोला गया है द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नीड सर्टेन एनर्जी। दूसरा, so the particles of liquid take this energy from surrounding। क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, and make the surrounding cooler। This is called a cooling effect by evaporation। बातें समझ में आ रही है ना? क्या होगा कूलिंग इफेक्ट में, क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नीड सर्टेन एनर्जी। लिक्विड के पार्टिकल को क्या चाहिए, एनर्जी तुरंत। फिर क्या होगा, सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टेक दिस एनर्जी, वो एनर्जी को लेगा और क्या करेगा, फ्रॉम सराउंडिंग एंड मेक द सराउंडिंग कूलर। वो क्या करेगा, सराउंड में क्या करने लगेगा, कूलर, ठंडा करने लगेगा। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन। कूलिंग इफेक्ट कहाँ से आता है, इवेपोरेशन के थ्रू आता है। मतलब ये हो गया कि तुम फैन, एसी, कूलर जो भी चलाते हो उसमें कूलिंग कहाँ से आती है, इवेपोरेशन के कारण आती है। किसके कारण आती है, इवेपोरेशन। वो क्या करता है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो अपने सराउंडिंग को क्या करता है, अपने सराउंड को क्या करने लगता है, कूल करने लगता है। तो आपका ये चैप्टर पहला खत्म हो गया। आपका काम क्या है, नोट्स बनाना, वीडियो को पूरा देखना, नोट्स बनाते रहना, और साथ ही साथ तुम्हें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस के एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बता देना, हम फिर से पढ़ा देंगे। या तो चैप्टर नहीं समझ में आया या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू।